अगर तुम completely anxious हो, एक ऐसे फेज़ में हो जहाँ योर माइंड इज़ अगेंस्ट यू, और ऐसा समय आएगा लाइफ में अगर तुम कहीं निकलना चाहते हो, कोई तुम्हारे बड़े गोल्स थे। आई रिमेंबर मैं 2.5 ईयर्स पहले वहीं पर था, एंड दिस इज़ वॉट आई डिड, दिस इज़ वॉट आई रोट इन माई जर्नल विच हेल्प मी, और शायद तुम्हारी मदद इससे हो जाए। सुनो, ये फेज़ बीत जाएगा। आई नो दिस इज़ नॉट द बेस्ट वे टू सॉल्व इट, बट एक समय पे जस्ट थिंकिंग अबाउट डेथ गिव्स यू अ बिट रिलीफ। नॉट सेइंग सेल्फ डिलीशन, वो तो गलत चीज़ है, बट तुम इतनी टेंशन लेके बैठे हो, इतनी टेंशन, तुम्हारा दिमाग भारी हो चुका है, यू आर हैवी कम्प्लीटली एंड यू डोंट नो कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे फंस चुका, एवरीथिंग इज़ गोइंग हेवायर, और कुछ भी नहीं पता, यू आर जस्ट ओवरवेल्म्ड, ओवर थिंकिंग चल रही है तुमको। पहली बात तो यार ईज आउट कर जाओ। आई लिटरली रोट दिस एंड दिस इज नॉट द बेस्ट थिंग, आई मीन इन दैट सेंस कि डेथ विल गिव यू रिलीफ, बट तुम चिंता मत करो। मैं ये कहना चाहता हूँ, बिगर पर्सपेक्टिव से देखो, एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। तुम किस फेलियर की बात करते हो यार, किस फेलियर की? जिसके तुम्हारे यूपीएससी ले लो, नीट ले लो, आईटी जिसमें रैंक बनाई, उसको भी वहीं जाना है, हमने भी वहीं जाना है, और 1000 साल के अगर स्केल पे देखो तो कुछ मैटर नहीं करेगा, कुछ भी मैटर नहीं करेगा। आई नो कि तुम्हारा जीवन है, पर आज में तो शशांक मैटर कर रहा है ना, बट उस समय पर, क्योंकि मैंने लिखा भी था जर्नल में, एंड आई नो हाउ यू फील लाइक, कोई समझाने वाला चाहिए जो बताए मैन इट ऑल विल एंड वन डे। खुद से तो एंड करने का कोई सवाल नहीं बनता, एक जीवन मिला है यार, इसमें अच्छाई भी है, जस्ट दैट तुम अभी एंग्शियस हो तो तुमको दिख नहीं रहा। ये फेजेस में है, ये इमोशंस है, अभी तुम्हारे इमोशंस पे तुम रन कर रहे हो। तो जस्ट नो दिस ऑल विल एंड वन डे। खुद से भी अगर तुम करने का सोचते हो सेल्फ डिलीशन, मैं उस फेज में था ना, क्या कोई फायदा नहीं, एक दिन आनी है भाई, जिसका जैसे लिखा है वो आएगा ही। तो जब आना ही है एक दिन, एक ऐसा सत्य है जिसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते, तो जीवन में जितनी चीज़ें अच्छी हैं यार उनको एक्सप्लोर करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक अच्छा इंसान भी है जो डिज़र्व करता है अच्छी चीज़ें। यार तुम्हें जो पसंद है वो करो यार। आई रिमेंबर इन दैट टाइम मैं इतना स्ट्रेस था करियर को लेके, और बीट्स बनाऊँ, म्यूज़िक करूँ, यूट्यूब करूँ या क्या करूँ, एंड मैन आई स्टार्टेड डूइंग ऑल वॉट आई लव्ड, आई स्टार्टेड डूइंग ऑल ऑफ दैट। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें सफ़र करने की, कोई ज़रूरत नहीं है फेलियर सोचने की, यार सब कर लेते हैं, सब बन जाते हैं जो जिसको बनना है, लेकिन क्या तुम सही फील कर रहे हो? क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और अगर तुम परेशान हो तो मत हो यार, तुम जिस इंसान से कंपेयर कर रहे हो वो भी उसी मिट्टी में जाएगा जिसमें तुम जाओगे। तुम कोई फेलियर नहीं हो, तुमको दुनिया कितना भी कह दे भाई, तुमको दुनिया कहती है भाई तू सही नहीं दिखता, तेरी नाक टेढ़ी है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू तो हकलाता भी है बोलने में, ये क्या है भाई, ऐसा वैसा, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है कहो, ठीक है, और आगे मूव ऑन करो, अपनी मस्ती में चलो यार। तुम्हें जीवन दिया है भगवान ने, द हायर बॉडीज़ जिसको भी तुम मानते हो, द हायर एनर्जीज़, ये आसान बात नहीं है ह्यूमन का, तुम्हें जीवन मिला है। तो अगर जीवन मिला है, इस कॉन्शियसनेस को वेस्ट मत करो विथ ओवर थिंकिंग। वेस्ट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ओवर थिंकिंग में आप किसी हल तक ही नहीं पहुँच रहे। अब या तो भाई तुम थिंक कर रहे हो तो पेपर पे करो, हमेशा मैं करता था, मेरा ये एक रूल था कि वॉट एवर आई विल थिंक ऑन पेपर, एंड इट हेल्प्ड मी लाइक एनी थिंग। बट अगर हम सिर्फ सोचे जा रहे हैं और सोच में पड़े हैं, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कैसे आप कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं उसमें, इट सिंपली टेक्स टॉल ऑन यू। तुम्हें पता ही नहीं तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं मुझे क्या करना है। खुद को अभी सिर्फ इतना कहो, सब हो जाएगा, क्योंकि सच में हो जाएगा। कोई भी यार इतना हारा नहीं होता, इतना नाकारा नहीं होता कि उसका कुछ हो ही ना पाए। सिर्फ इतना करो कि तुम्हारे जीवन में जो चीज़ें एक्टिवली तुम्हें नीचा फील कराती हैं, डाउन फील कराती हैं, दैट मेक यू फील बैड अबाउट योर सेल्फ, तुम्हारे अपने थॉट्स भी हो सकते हैं। रिग्रेट बहुत बड़ा थॉट है, मुझको था अलग अलग चीज़ों का, साल के साल गवा दिए चीज़ों में, और कुछ बनना चाहते थे वहाँ भी नहीं पहुँच पाए, तो लगता था यार क्या गलती कर दी खुद के साथ, कितनी नाइंसाफ़ी कर दी। आई डोंट फील एज सच। ये सब नेगेटिविटी है, ये सब नेगेटिव थॉट्स हैं। कोई अच्छी चीज़ होती तो मैं भी तुम्हें कहता ही नहीं, एक्नॉलेज करो ये अच्छी कहाँ है। जो चीज़ तुम्हें नीचे लेके जाए, अपने बारे में हीन फील कराए, वो अच्छी नहीं है। दूसरा, कोई एक्शन करते हो तुम्हें बार बार बेकार लगता है। आई रिमेंबर बीइंग एडिक्टेड टू इंटरनेट एंड ऑनलाइन गेमिंग, इंटरनेट द गुड एंड द बैड स्टफ, बट इट टुक सो टॉल ऑन मी। हमेशा बेकार लगता था, टू द पॉइंट मैंने एक्टिवली उसको लाइफ से ख़त्म नहीं किया। तरीके हैं उसको भी हटाने के, एडिक्शंस पे भी बहुत बात करिए, कभी करेंगे। सेल्फ सैबोटेज का प्राइम पैटर्न, खुद से पूरा रिश्ता बिगड़ रखा है। तो खुद के साथ एक रिश्ता बनाने की सोचो, वो सारे काम करो जो तुम्हें अच्छे लगते हैं। कोई दुनिया में कोई माइका लाल कोई होना ही नहीं चाहिए जो तुम्हें कह दे कि भाई ये चीज़ तेरी नहीं है, ये चीज़ तेरे लिए नहीं है। जो अपनी अंतरात्मा कह रही है वो तुम्हारी चीज़ है। हाँ, कभी तुम्हारी अंतरात्मा कहेगी चीज़ छोड़ने को भी, तो छोड़ देना यार। तुम जी रहे हो और कोई थोड़ी जी रहा है, खाली टेंशन थोड़ी लेंगे। जो जर्नी तुमने शुरू करी थी, कल को तुम्हें मान लो वो जर्नी टेंशन दे रही है, कोई बात नहीं यार, हालत ख़राब हो जाती है, लोग उस फेज़ में पहुंच जाते हैं। यू डोंट नीड टू गो देयर।
समझो सब हो जाएगा, बस तुम खुश रहना शुरू करो। तो आज सोचना बंद करो। आई रिमेंबर मेरे को खुद को कहना पड़ता था भाई ये सब खत्म हो जाएगा, दिस ऑल विल एंड, और ये सोची मत कुछ नहीं भाई, 1000 साल के स्केल पे कहाँ हैं हम, कहाँ हैं हम? तुम बताओ ना अपने, अच्छा एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी का चेक देता हूँ, तुम बताओ तुम 6th जनरेशन के दादा 7th जनरेशन के दादा को जानते हो? नाम भी नहीं जानते होगे शायद। जानते हो तो बहुत बढ़िया बात है, फिर 10th जनरेशन सोचो, जानते हो? दादी का नाम दादा का नाम नहीं जानते हो, नाना का नानी का पुराने नहीं जानते हो। यही तुम्हारा होने वाला है, इससे और कुछ नहीं। एंड डोंट फील इवन बैड अबाउट इट कि हमारा तो सिग्निफिकेंस ही खत्म हो जाएगा, सबका हो जाएगा। किसको तुम आज कौन सा ऐसा है, तुम्हें नाम भले ही पता होंगे, बट आज कौन सा ऐसा है जिसको तुम लेकर एकदम बैठे हो रात भर याद करे जा रहे हो और सालों पुराना वो इंसान था? नहीं। दे माइट बी योर इंस्पिरेशन बट लीगेसी ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली। अगर तुम ऑब्जेक्टिव रियलिटी में देखो, सब लोग अपने काम में बिजी हैं, दुनिया में बिजी हैं। कोई किसी भी इंसान की लीगेसी कितना ही गालेगा। येस देर आर गुड पीपल हु आर मेकिंग इम्पैक्ट, बट वो इम्पैक्ट बनाने की चाहत तुम्हारी इतनी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वो तुम्हें रात की नींदें छीन लें एंड यू आर जस्ट एंक्शियस बिकॉज फॉर वट एवर रीज़न यू आर नॉट डूइंग ग्रेट इन लाइफ राइट नाउ। तुम्हारा समय आ जाएगा, बस तुमको ये समझाना पड़ेगा खुद को। यू नीड टू मेक दिस वेरी क्लियर टू योर सेल्फ कि तुम्हारा टाइम आएगा। कैन यू जस्ट स्टे हैप्पी? अभी में जाओ, इसी वीडियो के बाद जाओ, वो करो जो तुम्हारा करने का मन है। कुछ तो होगा जो फील अच्छा होता होगा। तुम्हें बिस्तर पे बैठकर सोचना ओवर थिंकिंग नहीं अच्छा लगता, ओके। यू वॉन्ट टू रीड अ बुक, गो प्रॉब्ली रीड अ बुक। यार घूमने का मन करता है, अरे जाओ घूम लो यार, छोटा सा जीवन है, जाओ घूम लो। तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे होते तो शायद मैं फिर तुम्हें हार्ड मोड पे कह देता कि नहीं यार डिसिप्लिन बना, ये कर वो कर, बट अब मेरे को पता है ना, वो मैं अपना जर्नल से गो थ्रू कर रहा था एंड आई सॉ दैट पेज, देयर वाज अटर मिजरी ऑफ मी जस्ट ओवर थिंकिंग इन माई हेड, थिंकिंग कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, ये वो होगा। नो अमाउंट ऑफ थिंकिंग कैन टेल यू द फ्यूचर और चेंज योर पास्ट। क्या कर रहे हो सोच के? जो है आज में है भाई, जो है आज में है और यही सच है, नाउ ही सच है। किसी को नहीं पता कि इसका फुल स्टॉप कैसे लिखा है, किस तरीके से लिखा है और कब लिखा है। क्या पता यार कल हो अपना, मत सोचो। जब तक हो बिंदास रहो, बिंदास जियो, जो काम अच्छे लगते हैं वो करो। और कभी भी भाई जो काम अच्छा नहीं लगता वो ना करो। वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता मतलब वो साइन है तुम्हारी बॉडी का, तुम्हारे माइंड का, तुम्हारे सोल का कि बॉस आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट। उसके तरीके हैं, सीक क्लैरिटी ऑन दैट। जिंदगी में जो चाहोगे मिल जाएगा भाई, सबको मिल जाता है। कभी कभी तुम चाहते तो हो बट फियर रखते हो चीज़ों का, तब नहीं मिलती। तो फियर मत रखो, चाहो फेथ के साथ, चाहो होप के साथ, फिर देखो तुम्हें मिलेगा। अब इस वीडियो के बाद तुम्हारी चाहत थी, तुम इसको देख रहे हो तो तुम्हारी एंग्जाइटी कम होगी। डोंट ओवर थिंक, यू डिज़र्व अ वे बेटर लाइफ। खुद के साथ जस्टिस करो और अपने दिमाग को समझाओ नथिंग विल मैटर इन 1000 ईयर्स। कुछ भी मैटर नहीं करेगा। एक दिन डेथ आ जानी है, सबका फुल स्टॉप लग जाना है वहीं पर। उसके बाद ना तुम सोच पाओगे, तुम्हारे जीवन के सारे सुख भी चले जाएंगे और सारे जीवन के दुख भी चले जाएंगे। तो तुम्हारे दुख तो जाने वाले हैं ही। तो जब तक जिंदा हो थोड़ा सा खुश कर लो खुद को। आई नो जीवन में लेजिट चीज़ें हैं जो दुखी फील कराती हैं, जो बेकार फील कराती हैं। जस्ट लाइफ एंजॉय यार। तुम्हारी सांसें चल रही हैं अभी, लो अभी एक डीप ब्रीथ करो एक बार और। कितनी बड़ी बात है यार, हम लोग जिंदा हैं। ये वरदान है अपने आप में, और जिस दिन तुम इसको समझ गए, योर लाइफ विल चेंज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।